रहटी चकल्ती शासकीय एकलव्य ITI के छात्राओं ने अपनी 16 सूत्रीय मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे, जिसमें कई मांगों को लेकर ITI के SK मंडल प्रिंसिपल से सहमति बनी और उनके स्तर जो डेली रूटीन की सभी मांगों को उन्होंने माना, जैसे पानी की टंकी, साफ शौचालय, सफाई, नल लगवाना, लाइट व्यवस्था, टीम आदि, और जिस कारण से छात्रावास में शासकीय जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जैसे रजाई, गद्दे, बेड आदि, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग से जो बजट रखा गया है, यदि वो फंड जल्द से जल्द नहीं आता है तो ये आदिवासी छात्रावास और छात्रों के भविष्य की लड़ाई, छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई अब समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से लड़ी जाएगी और इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की होगी। उसकी जानकारी हम साथ में बहुत सारी मांगे थीं, जिनको वहां के पंचायत प्रतिनिधि ने निगरानी समिति बनाने का आश्वासन लिखित रूप में दिया और जो कुछ मांगे शासन प्रशासन स्तर की थी उनको करने के लिए प्रिंसिपल महोदय ने लेटर जारी किया। लिखित में लेने के बाद छात्र छात्राओं ने भूख हड़ताल समाप्त की और अगर लिखित रूप में देने के बाद भी अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है तो छात्र आगे भी भूख हड़ताल करेंगे। इन तमाम बातों और सहमति के बाद भूख हड़ताल समाप्त की गई। छात्र छात्राओं के अलावा वहां पर मुख्य रूप से छात्र नेता विजेंद्र उइके, साधना उइके, ब्रज धुर्वे, रामदास मसराम आदि मौजूद रहे। विक्की वरेवा की रिपोर्ट। काफी टाइम लगाता है जब जाके डेट आती है और हमने सर वगैरह से बोला था तो सर बोलते हैं यहाँ टेक्निकल है ITI यहाँ पे सब उपलब्ध नहीं की जाती है। अच्छा, बोल रहे हैं यहाँ पे सर। और जहाँ तक हमें सरकारी मिलना चाहिए, यहाँ पे सरकारी सुविधा सब जगह रहती है तो सर ऐसा ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोले टेक्निकल में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे टेक्निकल है, टेक्निकल बच्चे रहते हैं, टेक्निकल बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। कुछ फंक्शन वगैरह करते हैं, बोले टेक्निकल में ये सब अलाउड नहीं है। और फंक्शन वगैरह भी जो भी करते हैं तो हम लोग मतलब पैसे इकट्ठे करके और फिर जो भी करना रहता है तो हम यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी बिछाने के लिए बैठने के लिए रहती हुई एक कैंटीन से जाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं मनाया जाता? नहीं बनाया जाता, हमारे लोग बनाते। अगर किसी सब लोगों की इच्छा होती है तो मतलब कि यहाँ से इकट्ठा व्यवस्था करके फिर हम लोग ही बनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त, जनवरी वगैरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र उइके है। आपने जो आज आंदोलन करा किस विषय में करा है? ये आंदोलन ये ITI के जो छात्र छात्रा हैं इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं 16 सूत्री जी। उन मांगों को लेकर के इन्होंने कई बार अपनी समस्याओं को लेकर के अवगत कराया है शासन प्रशासन को जी। और इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक 1 हफ्ता होने को है, उनकी मांगों में कोई सुधार नहीं आया। इसलिए इन्होंने भूख हड़ताल पे आज बैठे हैं। सुबह से ये भूखे प्यासे बैठे हैं छात्र। तो इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इनका मेरे पास फ़ोन भी आया था जी। तो इन्होंने बोला था कि भैया आप आओ, हमारी मांगे पूरी नहीं, तो मैं इनको साथ देने के लिए आज इनके साथ बैठा हूँ। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया? यहाँ पे तहसील से भी अधिकारी आए थे, थाने से भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो रहा है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है उन लोगों को और इन लोगों की मांगे जब तक हमें लिखित रूप में नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे भले 2 दिन हो जाए चाहे 8 दिन हो जाए, भूखे प्यासे बैठे रहें। ये आंदोलन कर रहा है, आपने किसी को सूचित किया था क्या? इसकी सूचना SDM महोदय को पहले दे दी गई थी जी। कि हमने 3 दिन का उनको अल्टीमेटम भी दिया था कि माननीय महोदय जी 3 दिन के अंतर्गत ये 16 सूत्री जो मांगे हैं जी। ये आप पूरी कर दीजिए, जहाँ भी आपको चर्चा करनी है आप कर लीजिए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 3 दिन बाद हम फिर से हमारी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और अपनी आवाज़ को रखेंगे। इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर साहब के द्वारा कोई जानकारी दी थी आपने? हमने कलेक्टर महोदय को SDM साहब के द्वारा लेटर भी पहुंचाया था और यहाँ के छात्रों का कहना है कि हम कलेक्टर साहब जब चकल्दी आए थे तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो हमसे कलेक्टर साहब ने बातचीत नहीं की। उसके पहले ये बोल दिया कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तो हमारा ये मानना है कि पहले उनको समस्या सुननी थी, उसके बाद अपना जवाब देना था। आप उन्होंने डायरेक्ट कैसे